लर्न ट्रेडिंग एज अ बिगनर सेकंड एपिसोड है इसकी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज़ अ कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेरिश कैंडल एंड बुलिश कैंडल, और कैंडल क्या होती है, कैंडल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप काइंडली जाकर उस वीडियो को देख लें, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि कैंडल क्या होती है, बुलिश कैंडल क्या होती है और बेरिश कैंडल क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड्स इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेंड्स इन द स्टॉक मार्केट, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हमने अब मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी, या मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट आएगी, उसे हम ट्रेंड्स कहते हैं। जिस तरह आप कह लेंगे 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के अंदर। एक होता है अप ट्रेंड, ठीक है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है लो ट्रेंड डाउन ट्रेंड, और एक होता है हमारे पास साइडवेज ट्रेंड। एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड। ये 3 टाइप के हमारे पास टोटल ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं अप ट्रेंड के बारे में। मार्केट जब ऊपर जा रही होती है उसे हम कहते हैं एक अप ट्रेंड, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है, जस्ट सिंपल आप देख सकते हैं, ये सारा एक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ मैंने। अब ये एच एच और एच एल जो लिखा है, आप इसे स्किप कर दें। ये मार्केट ऊपर जा रही है तो ये एक अप ट्रेंड है। इसी तरह यहाँ पे डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में जिस तरह कि मार्केट एक सिंपल नीचे आ रही है, ये हमारा एक डाउन ट्रेंड है। अब ये एच एच और एच एल क्या लिखा होगा आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जब मार्केट ऊपर गई है, इसने एक हाई बनाया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया हायर हाई का, एच एच, ठीक है। उसके बाद वो नीचे आई है मार्केट और उसने एक लो बनाया है इस हाई के नीचे, इसे हमने नाम दे दिया हायर लो का। इसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई और अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके उसने एक नया हायर हाई बनाया, इसे हमने दोबारा नाम दे दिया हायर हाई का। और उसके नीचे उसने दोबारा एक हायर लो बनाया, इसे हमने नाम दे दिया हायर लो का। इसी तरह मार्केट जो है अगर अपने हायर लोज को ब्रेक करती जाती है और हायर हाइज को और हायर लोज को ब्रेक करती जाती है और नए हायर हाइज और नए हायर लोज बनाई जाती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो उसका मार्केट का इस वक्त अप ट्रेंड है, ठीक है। और इसी तरह अगर मार्केट नीचे आ रही है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एल एच और एल एल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। एल एच का मतलब है लोअर हाई, मतलब मार्केट नीचे आई उसने एक लोअर लो बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, उसने उसी लोअर लो के ऊपर एक लोअर हाई बनाया, इसको हमने नाम दे दिया एल एच का, लोअर हाई का। उसके बाद मार्केट फिर अगेन नीचे आती है और एक और लोअर लो बनाती है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, हमने उसे फिर नाम दे दिया एक लोअर हाई का। लोअर लो के ऊपर जो बना उसे लोअर हाई कह दिया। इसी तरह मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे आती रहती है और पिछले लोअर हाइज को ब्रेक करती रहती है और पिछले लोअर लोज को भी ब्रेक करती रहती है और नीचे आते हुए एक नए लोअर लोज और नए लोअर हाइज बनाती रहती है। अगर इस तरह की ट्रेंड मार्केट में चल रहा हो, इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक हो गया। ये सिंपलेस्ट वे ऑफ लर्निंग ट्रेंड्स इन द मार्केट है। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट वे नहीं है ट्रेंड्स को समझने का, ठीक है। अगर हम ट्रेंड्स को निकालना चाहें मार्केट में, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने ट्रेंड को निकालना है, तो कोई से भी 2 हायर लोज को अगर अगर हम ज्वाइन करें, इस तरह एक लाइन ड्रॉ करूं मैं, 2 हायर लोज को ज्वाइन करके, तो मेरे पास एक ट्रेंड आ जाएगा जिसे हम अप ट्रेंड कहेंगे। इसी तरह अगर 2 लोअर हाइज को ये ज्वाइन करके मैं एक लाइन लगाऊं, इसी तरह हमारे पास एक ये ट्रेंड आ जाएगा, इसे हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब ये है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट के अंदर, हमेशा अपने ट्रेंड के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करनी है। हमेशा याद रखिएगा, जो ट्रेंडिंग में चीज़ चल रही होती है हमेशा इन्वेस्टमेंट उसी पे की जाती है, क्योंकि वो आपको क्विकली, जल्दी और अच्छे और रिलायबल रिजल्ट्स देती है, ठीक है। अगर आप मार्केट में चल रहा हो डाउन ट्रेंड और आप पैसे लगा दें अप ट्रेंड के ऊपर, ठीक है, मार्केट में चल रही हो मंदी और आप लगा दें बाय के ऊपर और आप खरीद रहे हैं स्टॉक्स को और मार्केट जा रही हो नीचे, तो आपको उस स्टॉक्स का बेनिफिट नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ दैट आपको उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड का मतलब ये है कि जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है आपने उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अगर मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है, आपने अप ट्रेंड को फॉलो करना है और शेयर्स को बाय करना है ताकि आपको प्रॉफिट आए। अगर मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपने शेयर्स को सेल करना है ताकि आपको प्रॉफिट आए। तो जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा हो आपने उसके मुताबिक इन्वेस्ट करना है हमेशा। अगर आप उसके इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपके उसके अगेंस्ट इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा आपको लॉस होगा। इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। इसीलिए शेयर मार्केट के अंदर ट्रेंड्स को समझना एक अहम किरदार है एज अ बिगनर।
अगर आप ट्रेंड्स को समझ जाएंगे, आपको बहुत सी कन्फ्यूजन आगे जाने वाली, आगे जाके काफ़ी कन्फ्यूजन आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी पहले ही। ठीक है, आगे आपको जो कैंडल स्टिक पैटर्न हम लर्न करेंगे, जो आगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, जिनकी आगे मजीद वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला आती रहेंगी, जब हम वो लर्न करेंगे तो आपको वो समझने में बहुत आसानी होगी अगर आपको ट्रेंड्स की समझ होगी, क्योंकि ट्रेंड्स स्टॉक मार्केट का एक अहम हिस्सा है। क्योंकि अगर हमें ट्रेंड्स का मालूम नहीं होगा, ट्रेंड्स का पता नहीं होगा, तो हम उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। अच्छा, अब ये तो बात हो गई अप ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की। अब तीसरी जो चीज़ है वो है साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? मार्केट, लेट से ये एक स्पोर्ट है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट से ये एक स्पोर्ट है, ओके, ये एक स्पोर्ट है फॉर एग्जांपल, और ये एक रेजिस्टेंस है। अभी आपको नहीं पता होगा कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, आगे इसके बारे में भी इंशाल्लाह आगे इसके बारे में भी मैं वीडियो ज़रूर डालूंगा कि व्हाट इज़ स्पोर्ट एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको जस्ट एक आइडिया बता देता हूँ कि मार्केट जहाँ पे जो आपके जो होते हैं बायर्स, जो मार्केट को उठाते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं स्टॉक्स को खरीद कर, वो एक पॉइंट से मार्केट को नीचे ना जाने दें। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब पॉइंट पे मार्केट पहुंच जाए, उसको बायर्स बाय करते रहें और वो उसको ऊपर तक ले जाएं, उस पॉइंट को हम सपोर्ट पॉइंट कहते हैं। मतलब जहाँ से नीचे मार्केट नहीं जा रही है, मुसलसल वहाँ तक आती है, वहाँ से दोबारा ऊपर चल जाती है, लोग उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जब जहाँ पे सेलर्स जो है स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देते हैं, मतलब मार्केट यहाँ तक तो जाती है, उसके बाद उसको क्रॉस नहीं कर पाती, ब्रेकआउट नहीं दे पाती, सेलर्स उसको बेचना शुरू कर देते हैं और अगेन मार्केट जो है नीचे आना शुरू हो जाती है। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब एक पॉइंट पे बायर्स उसको खरीदते रहें और उसको ऊपर ले जाएं, उसे हम पॉइंट को सपोर्ट कहते हैं। आगे इसके बारे में वीडियो आएगी, लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? साइडवेज ट्रेंड में ये होता है कि जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर मुसलसल मूव करती रहे, मतलब मार्केट मूव कर रही है इन दो पॉइंट्स के अंदर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर, ना ये मार्केट ज़्यादा ऊपर जा रही है, ना अप ट्रेंड में जा रही है, ना ही मार्केट ये लो ट्रेंड में जा रही है। अगर आप इसके अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट फंस भी सकती है। मतलब एज अ बिगिनर आपने कोशिश करनी है कि जब साइडवेज ट्रेंड चल रहा हो मार्केट में, आपने इससे दूर ही रहना है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं आता। इसमें आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है और काफ़ी सब्र करना पड़ता है और बड़े एहतियात के साथ इसमें आपको ट्रेड लेनी पड़ती है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोशिश करें कि फाइंड करें अप ट्रेंड को और लो ट्रेंड को, ताकि आपको जल्दी प्रॉफिट आए, अच्छा प्रॉफिट आए और रिलायबल प्रॉफिट आए। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एक दो चीज़ों को सीख कर स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे नहीं लगाने, हमेशा नुकसान उठाएंगे। पहले अपने नॉलेज को कंप्लीट करें, अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करें, देन आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे लगाएं। जब आपको एटलीस्ट इतना समझ आ जाए कि हाँ, अब मैं अपने आप को उस ज़्यादा लॉस से बचा सकता हूँ जो अगर मैं बगैर समझे उस मार्केट के अंदर कूदता तो मुझे हो जाना था। हमेशा याद रखें इस बात को और चैनल को सपोर्ट करते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस इंशाल्लाह ताला आगे आती रहेंगी इसी चैनल के ऊपर। अगर आप बिगिनर हैं और ट्रेडिंग को सीख रहे हैं तो काइंडली चैनल को, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि स्टॉक मार्केट एक अहम हिस्सा है और आगे जो फ्यूचर है वो सारा का सारा डिजिटल करेंसी यानी कि स्टॉक मार्केट का है। तो इसको जितनी ज़्यादा हो सकता है सीखें, इसके ऊपर टाइम लगाएं, इसको सीखें। और जो चीज़ ना समझ आए आप उसे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।